मैंने एक किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ लाइन पढ़ा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और वो किताब की ये लाइन हमेशा के लिए जहन में घूमती रही। लेकिन इस छोटी सी लाइन में पूरी ज़िंदगी का समावेश है। जी हाँ, जब तक इंसान बड़ा सोचेगा नहीं तब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाता। और ये बात हर शख्स पर लाजिम होती है। आज की डेट में हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे या ऊंचाइयों की बुलंदियां छूती हुई कंट्रीज़ की बात करेंगे जिन्होंने अपनी तर्क और कामयाबी का लोहा मनवा कर ही रहा, वो सभी बातें उनकी सोच का असर था। जिन्होंने हमेशा कुछ बड़ा और आगे का सोचा, वो सभी लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। ऐसे ही दो शहर जो एक वक्त पे कुछ भी ना थे मगर आज अपनी सोच और मेहनत के बलबूते पर सब कुछ है। पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों शहर पर अटकी रहती हैं, जिसमें से एक शहर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद है। मुंबई और दुबई दोनों शहरों के लास्ट के दो वर्ड सेम हैं। दोनों शहरों के नाम में बई आता है। नाम के साथ साथ दोनों शहरों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता रहा है। मुंबई जो एक वक्त पर सिर्फ दरिया का टापू हुआ करता था, जहां मकान की नींव डालना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, वहां आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं। इस शहर ने रातों रात इतनी तेज़ी से ग्रोथ किया कि सभी को चकाचौंध कर दिया। वो पूरे हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कहलाने लगा। वही बात करें अगर दुबई की, तो खारे पानी से घिरा हुआ एक ऐसा हिस्सा जहां रेत के भवंडर घुमा करते थे, जहां पीने का पानी तक मौजूद नहीं था। बारिश का नाम का वर्ड इस कंट्री की डिक्शनरी में था ही नहीं। जहाँ खाने के लिए खजूर के अलावा कोई दूसरा प्राकृतिक जरिया भी ना था। लेकिन आज इस शहर ने पैसों की दम पर वो हर एक चीज़ जो नायाब होती है, पूरी दुनिया की बेहतर किस्म की फसलें, अनाज, फल, मेवे, ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने के तमाम चीज़ें ख़रीद लेता है। बहुत ही कम वक्त में तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाले इस शहर ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि वो हर एक चीज़ में अव्वल है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत हो या विश्व का सबसे महंगा होटल या दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत या ट्रांसपोर्टेशन के एडवांस साधन, सब कुछ दुबई ने अपने अंदर समेट लिया है। ये स्टेट बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है। फ्यूचर प्लानिंग की इसी कड़ी में शामिल इनकी अंडर वाटर ट्रेन बनाने की योजना है, जो मुंबई को यूएई मिडिल ईस्ट के फुजेरा शहर से जोड़ेगी। फुजेरा से दुबई तक के सफ़र का डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे तक का है। यानी कि अब आप डायरेक्ट ट्रेन से दुबई तक का सफ़र करेंगे, वो भी समंदर के अंदर से। बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन ना आए, मगर मुंबई और दुबई ये दोनों शहर ऐसे हैं जो सपनों को सच कर दिखाते हैं। अब आप शॉपिंग करने या एडवेंचर करने मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे के सफ़र को तय करके जाएंगे। है ना कमाल की बात। और उससे भी ज़्यादा हैरत आपको ये बात जानकर होगी कि दुबई, वैसे तो पूरी दुनिया के लोग घूमने जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा दुबई विज़िट करने वालों का आंकड़ा निकाला जाए तो वह इंडियंस का है। हर साल हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दुबई घूमने जाते हैं और यूएई में काम करने वालों की संख्या में भी इंडियंस काफ़ी। 2000 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर रेल परियोजना से मिडिल क्लास फैमिली को एक बजट फ्रेंडली फेयर में मुंबई से दुबई आने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम किरदार यूएई का इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है। ये कमोवेश एक देन और लेने वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया यूएई से तेल प्राप्त करेगा और पाइपलाइन के जरिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ताज़ा पीने लायक पानी इंडिया सप्लाई करेगा। यह कदम फ्यूचर में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। अब आप सोचेंगे कि समंदर के अंदर रेल कैसे चल पाएगी, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को। इस हाई स्पीड रेल को समुंदर में टनल द्वारा चलाया जाएगा। टनल्स का कॉन्सेप्ट वेल नोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे तैरते पुलों, डूबी हुई सुरंगों और अपतटीय संरचनाओं पर लागू किया जाता है। पानी के नीचे तैरती सुरंगों में 2 घुमावदार कंक्रीट ट्यूब बनाए जाएंगे जो अरब सागर की सतह के नीचे डूबी होंगी। इन जलमग्न ट्यूबों को पॉन्टूनों से अटैच करके स्टेबलाइज किया जाएगा, जो समंदर के ऊपर से गुजर रहे जहाज़ों को ऊपर से इजी वे में पास होने के लिए अलाउ करेगा। वाटर ट्रैफिक और वेदर से बचने के लिए इन ट्यूबों को काफ़ी गहराई तक लगाया जाएगा और ये टनल्स वाटर टाइट होंगी, जिससे खारे समुद्र पानी का प्रतिरोध होगा और हाइड्रोस्टैटिक बलों का सामना करने में सक्षम होगी। टनल्स के अंदर वैक्यूम बनाने से मिनिमल एयर रेजिस्टेंस की वजह से ट्रेनों की स्पीड ज़बरदस्त हो जाएगी। अरब सागर के नीचे 2000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 2 घंटे में तय करना किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं। इस दूरी को तय करने के लिए ट्रेन की स्पीड अगर 600 से 1000 किलोमीटर घंटे की सीमा पर सेट की जाए, जो बाखूबी अपनी स्पीड और अत्याधुनिक विशेषताओं के मामले में एक विमान की गति को मात देगी। और
अब हम आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों को क्या फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, रेल नेटवर्क का यूज़ करके पैसेंजर्स, टूरिस्ट एंड वर्कर्स को गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग GCC मुल्कों और हिंदुस्तान के बीच ले जाया जा सकता है, जो कम वक्त में कम दाम वाले टिकट और आसानी से सफ़र का लुत्फ़ उठाते हुए किया जाएगा, जिससे दुबई में टूरिज़्म को और इंडिया से UAE में काम करने जाने वालों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, फुजेरा बंदरगाह से पाइपलाइन के ज़रिए से ऑयल और गैस को इंडिया तक पहुंचाया जाएगा, जो ऑयल और गैस के इंपोर्ट का एक आसान ज़रिया बनेगा। पॉइंट नंबर 3, मुंबई के उत्तर में नर्मदा नदी में हर साल बाढ़ आ जाती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा वाटर लेवल नदी में बढ़ता है उसे पाइपलाइन द्वारा नर्मदा नदी से UAE एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों के पास उनकी सबसे ज़रूरत वाली चीज़ दोनों को ही मिल जाएगी। एक देश के पास पानी की कमी नहीं है, दूसरे देश के पास तेल और गैस की कमी नहीं है। जिस देश में पानी ज़्यादा पाया जाता है उस देश में तेल कम है, और जिस देश में तेल और गैस ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे पानी कम है। तो दोनों ही देश इन कमियों को आपस में आयात निर्यात करके बैलेंस में ला सकते हैं। तो है ना कमाल का सौदा। पॉइंट नंबर 4, दोनों मुल्कों के बीच सामान और वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ावा आएगा। इंडिया से बेहतर किस्म का अनाज, गेहूं, चावल और कपड़ा जैसी चीज़ें UAE में बेचने के लिए भेजी जाती हैं, जिसका काफ़ी अच्छा दाम मिलता है, जिससे दोनों ही देशों के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए और नए एक्सपोर्टर्स लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक नया ऑप्शन आ जाएगा। तो है ना कमाल की बात। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये ऊपर जो आपको घंटा दिख रहा है उस घंटे को भी थोड़ा सा हिला दें, किसी तरह का भेदभाव ना करें। हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते हैं, तो हमारे जज्बे को और हमारे हौसले को आपका एक लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब करना बढ़ाता है। तो इस चैनल को भी ईंधन की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, और वो पेट्रोल आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब करना देता है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द जो बोला है वो कर लीजिए। और जिन लोगों ने सपोर्ट करा है, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की बदौलत ये चैनल रातों रात दिनों दिन ग्रोथ करते जा रहा है। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक हम आते हैं कुछ नया और कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के पास। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।